हम तो अपनी बिदातों को कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारे बाप दादा जो करते चले आ रहे हैं वो हम करते रहेंगे। कब्रिस्तान में दुआ करना कैसा है? किसी आदमी के मर जाने के बाद किसी मौलाना के साथ उसके घर पे जाकर भोज खाने के बाद दुआ करना उसकी मग़फ़िरत की, ये कैसा है? वही पुराने घिसे पिटे सवाल जो हम 15-20 साल से इन इलाकों में आके बोलते जा रहे हैं, वही सवाल, और आज तक हम उनको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमारी बेशर्मी का हाल है, ये हमारी बेशर्मी का हाल है। मेरे भाइयों, आज फिर एक बात को जहन में बिठा लो, दुआ करना गलत नहीं है। एक बात फिर जहन में रख लो, दुआ एक इबादत है, और इबादत वैसे की जाएगी जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। इबादत मोहल्ले के सरदार के तरीके पर नहीं की जाएगी, इबादत मौलवी जर्जीज के तरीके पर नहीं की जाएगी, इबादत मस्जिद के इमाम के तरीके पर नहीं की जाएगी। मस्जिद का इमाम कुरान और हदीस बता सकता है, लेकिन मौलवी के तरीके पर इबादत नहीं की जाएगी। इस बात को आप हमेशा जहन में रखिए। दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ के लिए आपको कोई मना नहीं करता है। दुआ जहाँ अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर की है आप करिए, कोई मना नहीं करता है। दुआ जहाँ हाथ उठाकर नहीं की है वहाँ आप हाथ उठाकर करेंगे तो वहाँ हम मना करेंगे, इसलिए कि हाथ उठाना साबित नहीं है। मसलन लैट्रीन में जाने की दुआ है, अब आप लैट्रीन में घुस के पढ़िए हाथ उठा के, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अब बैठिए, बैठिए, दुआ है, क्यों हाथ नहीं उठाया? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मस्जिद में मजबूर करते हैं इमाम को कि हाथ उठाओ, और पब्लिक से कहते हैं हाथ उठाकर दुआ करो। अगर दुआ के लिए हाथ उठाना है तो लैट्रीन में जाने की दुआ है, बताओ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? सब लैट्रीन में क्यों? अरे जब लैट्रीन में दुआ पढ़ सकते हो तो हाथ क्यों नहीं उठा सकते हो? जब लैट्रीन में अल्लाह का नाम ले सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, तो हाथ उठाने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं उठाते हो? अब हमारी अक्ल कह रही है गंदी जगह पर हाथ कैसे उठाएं? अभी अक्ल ही तो कह रही है ना। तो मैं कह रहा हूँ गंदी जगह पर फिर अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं साहब, वो तो अल्लाह के नबी ने बताया है, तो अल्लाह के नबी ने बताया, तो यहाँ अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, खाना खाओ, क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ है खाना खाने की। अब आप खाना बैठो, जर्जी साहब खाना लग गया, बिस्मिल्लाह, अब हम खाएं, या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अब हम बोलिए। चलो ये तो लैट्रीन नहीं है, ये तो घर है। यहाँ पर हाथ उठाकर अगर कोई आदमी दुआ करे बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तब खाना खाए, कैसा लगेगा आपको? क्यों नहीं उठाते हो? ये भी तो दुआ ही है। साहब अल्लाह के नबी ने नहीं उठाए इसलिए हमने उठाए। आ गई ना बात वही, जहां नबी ने उठाया वहां उठाओ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जहां नबी ने नहीं उठाया वहां मत उठाओ। हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं। अच्छा, वुजू बनाया, क्या दुआ पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह। वुजू के बाद क्या दुआ पढ़ते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, यही दुआ तो पढ़ते हो। अच्छा, वुजू बनाने के बाद किसी को देखा, पैर धुलने के बाद आया हो किबले की तरफ मुँह करके, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? यहाँ वुजू के बाद की दुआ है, हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित
नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहां हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित नहीं है। या है तो हमें बताओ कहां है। नहीं साहब, उठा लें तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो। लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो। अजान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है? मुझे बता दो। यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए, मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना, और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना, और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना, और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाइयों। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2 मिनट में तेरी भी ज़रूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहाँ इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोज़ी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फ़ायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ। वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फ़ायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी ज़रूरतें हैं, तुम्हारी अपनी ज़रूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, और अल्लाह मेरे बाप को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की ज़रूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज़्यादा मांगना तुम ज़्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, आप कह अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुँह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों
मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर रो रो कर आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मज़ा कुछ और है। मेरे भाइयों, ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज़्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन, ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म है इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहाँ घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूँ। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पर जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, यह गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फ़ोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए
किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते हैं, साहब हाँ आज दावत है आपकी, किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज़ करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा, शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हम बिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं, बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया, उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। अगर सोहबत और हमबिस्तरी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए, ठीक। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है, जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, न लड़की वाले के यहाँ ज़बरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत ने लड़की वाले को खिलाने का मुकल्लफ बनाया है, वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है। आपने कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी शादी कर ली। कहा अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? कहा अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की जिसका शौहर इंतकाल हो चुका। ऐसा क्यों किया? कुंवारी से शादी करते। कहा अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरबियत कर सके, इस मकसद से मैंने शादी की। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? कहा नहीं। आपने कहा वलीमा करो, देखिए हुक्म है, औलिम बलो बिशातिन, वलीमा करो, अगर ज़्यादा ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज़ तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज़ तरीके से रह रहे हैं। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। एक ये खाना उसका हुक्म मौजूद है। और दूसरा अकीका। अकीके की 2 शक्लें होती हैं। 2 शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो मोहल्ले के लोगों को आप बुलाकर अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को बुलाने के साथ साथ गरीबों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आएँ और गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक़ ज़्यादा है इसमें। गरीब और मिस्कीन ढूंढे जाएँ, कौन है ज़रूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। एक तो ये तरीक़ा है। और दूसरा तरीक़ा अकीके का ये है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं तो अगर लड़की है तो 1 बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों मिस्कीनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तब भी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं। ये एक अकीका। अकीके के अलावा, वलीमे के अलावा और कोई खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहां तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूं, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज़ होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज़ होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी को दावत दे तो उसकी दावत भी जायज़ होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज
हमने इतनी ज़कात दी, फिर रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद 30 रोज़े पूरे होने के बाद फिर लोग की दावत दे, ओ मैंने 30 रोज़े रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज़ हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज़ नहीं है, ना खतने की दावत जायज़ है। हाँ, अगर अकीके वाले दिन ही आप बच्चे का खतना कर रहे हैं तो लोगों को अकीके की दावत दीजिए, खतने की दावत मत दीजिए। और ये कहिए कि हमारे यहाँ अकीका हो रहा है, अकीके का खाना खाइए, और मैं खतने का नहीं। खतने की अगर कोई दावत देता है तो आप उस दावत को रिजेक्ट करिए और उस खतने की दावत में आप मत जाइए, क्योंकि खतने की दावत में शिरकत करना जायज़ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बुनियादी मसाइल थे जो मैंने छेड़ दिए हैं आपके कहने पर, लोगों के बताने पर। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी अक्ल में अच्छी तरह बैठ गए होंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, हमारे अंदर ईमान की कैफियत पैदा फरमा दे, ईमान की ताकत हमारे अंदर पैदा फरमा दे। और फिर वही दुआ कि अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।